बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं बीफ रोल, यानी कि बीफ के कीमे के रोल बनाने का तरीका। ज़बरदस्त रेसिपी है, टेस्टी है, मज़े के हैं बहुत ज़्यादा। वीडियो की तरफ जाने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चले आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जट्टी के किचन में आज बनने जा रही है एक न्यू रेसिपी। हमारे पास कीमा था कोफ्तों का। आज मैंने कोफ्तों की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। उसमें से थोड़ा सा कीमा बचाया था जो मैंने मिक्सअप करके बना के रखा था। उसमें ये सारी वेजिटेबल्स डाल के हम लोग छोटे छोटे रोल बनाएंगे आज, ठीक है। डिफरेंट सी रेसिपी है। अगर आप लोग ये कीमा रेडी करने का तरीका देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पे कोफ्तों की वीडियो देख लें। उधर आपको ये कीमा रेडी करने की सारी रेसिपी मिल जाएगी। अब मैं इसमें सारी ये वेजिटेबल हैं, मेरे पास कैबेज है, गाजर है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, एक अदद खीरा, एक अदद प्याज लूँगी मैं। इन सबको कटिंग करके इस कीमे में मिक्स करके हम लोग रोल बनाते हैं, ठीक है। और मैदा भी मेरे पास गूंदा हुआ है। आप जिस तरह नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे ही मैंने मैदे को गूंदा है, मगर उसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल का एडिशन किया है, ठीक है। नमक और ऑयल ऐड करके मैंने उसे नॉर्मल आटे की तरह गूंद लिया। वो मैदा आपको चाहिए होगा। चले आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हमारी सारी सब्ज़ी कट चुकी है, लेकिन मैंने कुछ अंदर जो है क्रश किया तो जिसकी वजह से पानी जो है बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैंने इसका पानी ड्राई करना है, नहीं तो ये हमारे जो रोल हैं वो टूट जाएंगे। ड्राई कैसे करना है? पहले मैं इसको हाथ की मदद से ये देखिए इस तरह से पकड़ के निचोड़ दूँगी अच्छे तरीके से। ये सब्ज़ी देखिए खुश्क हो गई है। फिर मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी ये इस तरह, ठीक है। ये देखिए अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल बिल्कुल ड्राई हो गई हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको हल्का सा कुक करेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया उसमें डाल के, ताकि इसका पानी बिल्कुल रिमूव हो जाए। बस 1 से 2 मिनट में ये कुक हो जाएगी। मसाला हमारा रेडी हो रहा है। मैं वैसे आपको बता भी देती हूँ, मैंने इस कीमे में दरड़ा मिर्च, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला और थोड़ा सा तिक्का मसाला डाला था। कोफ्ते थे तो इसमें 2 चम्मच बेसन भी गया था पूरे मटेरियल में मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं डालना चाहते तो आप चाट मसाला, तिक्का मसाला और ब्लैक पेपर आप अपने हिसाब से इसमें मसाले ऐड करके भी ये बना सकते हैं। ये देखें एक कोली के करीब मेरे पास ये एक प्याली के करीब कीमा है। अब मैं इसमें वो वेजिटेबल डालूँगी, ठीक है। ये देखें वेजिटेबल हमारी तकरीबन कुक हो गई हैं। शाइन देना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि ये रेडी है, ठीक है। ये देखें मैंने इनको चूल्हे से उतार दिया, ये कुक हो चुकी हैं। यानी कि जो पानी था मज़ीद वो इसमें से ड्राई हो गया है। अब मैं इसके ठंडे होने का वेट करूँगी और इसको कीमे में मिक्सअप करेंगे। फिर इन सब्जियों के हिसाब से भी थोड़े से मसाले उसमें ऐड होंगे। ये मैदा है, ये भी तकरीबन एक प्याली के करीब होगा। मैं इसके छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लूँगी और फिर उसके पेड़े बनाऊँगी और फिर रोल जो है हम रेडी करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं मैंने इस तरह से कटिंग करने का इसका एक तरीका निकाला है। इस तरह से आसान होता है। ये देखिए ये हमारा एक पेड़ा हो गया, 2, 3, इस तरह से मैंने सारे कट कर लेने हैं, ठीक है। देख सकते हैं तकरीबन मेरे पास सारी रेडी हो गई हैं। अब मैं इनको बेलूँगी और इनको शेप दूँगी। आप शेप कोई भी दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है कि आपने रोल मैंने कहा तो रोल की शेप दें, और मैं भी हो सकता है दूसरी शेप दे दूँ। बस मैंने आपको फिलिंग का बताया कि आप लोगों ने इस तरह से रेडी करनी है, ठीक है। मैं डिफरेंट शेप्स दे के आपको दिखा दूँगी कि आप लोगों के लिए मसला ना हो, ठीक है। देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल जो है मैंने कीमे के ऊपर डाल दिया। अब मैं इसमें क्या क्या मसाले ऐड करूँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेमन मैंने डाल दिया इसके ऊपर। अब मैं इसको मिक्सअप करूँगी अच्छे तरीके से। बस हाथ की मदद से आपने अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेना, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है, बहुत टेस्टी है। अब क्या करना है, अब मैंने वही रोल रेडी करने हैं या जो भी आप लोग शेप देना चाहें रेडी कर लीजिए। मैं अब उसको रेडी करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है।
ये देखिए मैंने अब थोड़ी सी फिलिंग 1 चम्मच के करीब होगी मैंने उसमें रख लिया। रोटी मेरी बन गई थी। अब इसको मैं फोल्ड अप करूँगी ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए मुझे थोड़े से इधर पानी की ज़रूरत है, बस इसको मैंने ऐसे करना है और इसको रोल अप कर देना है, ठीक है। ये देख सकते हैं वही शेप मैंने, ये देखिए पानी लगाया है, इसको इस तरह से कर देना है कि ये चिपक जाए, ठीक है। एक साइड से फोल्ड हो गया। अब वही सब मैंने दूसरी साइड से करना है, ठीक है। हल्का सा पानी लगा के हाथ को गीला कर लेना है, सही। अब ये जो साइड है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसको मैंने इसके ऊपर रख देना क्योंकि ऑलरेडी पानी लगा है तो वो जुड़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये मैंने छोटे छोटे से रोल इस तरह से बनाने हैं, राइट। ये देखिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तकरीबन 6 रोल मेरे रेडी हो गए हैं, वो मैं फ्राई करने के लिए रखने लगी हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरे सारे रोल जो हैं वो फ्राई पैन में डाल गए हैं। अब इनको पहले लाइट आंच पे एक साइड से कुक होने देना है। फ्लेम आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल स्लो है क्योंकि कीमा कुक नहीं है तो कुक होना चाहिए इसमें। वो जब तक पकेगा तो इसको हम लोगों ने स्टीम यानी कि एक किस्म की देनी है, ठीक है। देखते हैं मैंने इन सब की साइड चेंज कर दी है। अब उसी लाइट आंच पे मैंने इनको इस साइड से भी कुक करना है। देखिए मैंने कोशिश कर करके इसकी साइड कुछ चेंज कर करके ये देखिए मैंने इस तरह से इसको खड़ा किया है कि ये मेरे रोल हर तरह से कुक हो जाएं, ठीक है। आप लोगों ने हर तरफ से इसको खड़ा कर करके कुक करना है, दूसरे के साथ उसको अटैच कर दें। आप आवाज़ें चेक कर रहे होंगे, ज़ाहिर है कीमा है तो उसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। देखिए बिल्कुल भी कोई भी टूटा नहीं है, बिल्कुल जुड़े हुए मज़ेदार हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग अब इसे सर्व करने लगे हैं तो ये चेक करें कितने टेस्टी हैं और मज़े के हैं। चले मैं अब इसको एंजॉय करती हूँ और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।